योगी आदित्यनाथ का एक पॉलिटिकल डायलॉग है। डायलॉग क्या है? बटोगे तो कटोगे। लेकिन क्या ये वाला पाठ वो अपनी पार्टी के नेताओं, अपनी मंत्री के घर वालों को और अपनी पार्टी के सांसदों को नहीं पढ़ा पाए? या फिर ये मान लिया जाए कि जो आग 2024 में लगी थी वो आज तक सुलग रही है, जहां एक सांसद और एक मंत्री के पति आपस में भिड़ जाते हैं, जूतम पैजार की नौबत आ जाती है। हालत देखिएगा, ये दूसरों को नैतिकता सिखाते हैं, लेकिन इनके यहाँ इतनी जबरदस्त तरीके से बगावत चल रही है, उसे थाम नहीं पा रहे। एक दूसरे के खिलाफ बयान देना इनकी आदत बन गई है। लेकिन हाँ, लौट फिर कर आ जाते हैं इंडिया गठबंधन पर। वो केशव प्रसाद मौर्य हैं जो बार बार ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को बिहार में सीट नहीं मिली, लेकिन प्रचार करने जा रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी पार्टी और इनके एनडीए में सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात हैं। आज आपको दिखाऊंगा खुल्लम खुल्ला सबूत के साथ कि जिस बात का जिक्र हम लंबे समय से कर रहे हैं कि जो चिंगारी सुलगी थी वो बुझाने का दावा गोदी मीडिया ने तो कर दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर बताता हूं, ऐसा है नहीं। 101% है, 110% है, 150% है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां अपना दम, अपनी ताकत दिखा रहा है। और हालत ये हो गई है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। कौन है ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के? नहीं, उनकी तो कोई सुनता ही कहां है। ये आरोप खुद बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री के पतिदेव लगाते हैं। खुल्लम खुल्ला लड़ाई हुई है भैया, देख लीजिएगा जूतम पैजार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो ये हालात तभी बनते हैं जब सत्ता सिर चढ़कर बोलती है और हालात ये हो जाते हैं कि एक दूसरे से भिड़ने की सारी हदें पार की जाए। बिहार में जाकर नए नए प्रवचन सुनिए, सबसे मोदी जी से अलग सुनिए, अमित शाह से अलग सुनिए, और योगी आदित्यनाथ जाते तो उनको तो आपने सुन ही लिया है। अब आप हालात देख लीजिए, इनमें कितना प्रेम भाव चल रहा है, जरा इस तस्वीर से समझिए। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल हैं, वो लिखते हैं कि तुम गुंडाई करोगे, तुम मुझे मारोगे, तय तेरे की है तेरे। ये कानपुर में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी के बीच भयंकर तू मैंने। अब आ जाते हैं कानपुर। आपको याद होगा, कानपुर के साथ साथ आपको याद होगा रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह। बहुत सारे इनके मसले, जिस मसले में खुल्लम खुल्ला देखने को मिलता है टकराव। इस टकराव के बीच ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी एक टकराव। क्यों लड़ते नहीं है इंडिया गठबंधन वाले? क्यों एक दूसरे के साथ तू मैं नहीं करते? जबकि हमारी ही पार्टी के लोग तो आपस में लड़े हुए हैं और भिड़े हुए भी हैं। खैर देखिए, पहले सबसे पहले ये खबर आई, छोटा भाई कहकर स्वागत अपने पास डलवाई कुर्सी। उल्टा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को मारने दौड़े प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल। क्या करने दौड़े? पीटने के लिए दौड़े थे। एक मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में, उनके पति हैं वो बीजेपी के इस सांसद को पीटने के लिए दौड़ पड़े। और ये सब कहीं और नहीं हो रहा था, कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही थी या गुपचुप किसी कमरे में नहीं हो रहा था। ये एक ऐसे सभागार में हो रहा था जो सरकारी है, जहाँ कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ विकास की बात करनी थी। लेकिन आपस में पीटने के लिए दौड़ पड़े। और कहते हैं ना, ये बहुत विकास की बात, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, नेहरू ने ये किया, फिर इंदिरा गांधी ने वो किया, राहुल गांधी ये चाहते हैं, अखिलेश यादव तो भ्रष्टाचारी, यही सब करते हैं ना। अभी भ्रष्टाचार की पोल खोलूंगा। सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य को भी जवाब देना होगा। केशव प्रसाद मौर्य कभी कभी कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे वाकई संतों की सरकार चल रही है। खैर, वो खुद भी कितनी गीत गाते हैं योगी के, सबने देख लिया, और कितने गीत गाते हैं मोदी के, सबने देखा। लेकिन आगे की कहानी जो है वो भी देखिए। एक वीडियो और निकल कर सामने आया, इस वीडियो को जरा देखिए। या क्या हो रहा है एक और चीज। तो कानपुर देहात जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के दो गुट टकराए। मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और सांसद देवेंद्र सिंह भोले आए आमने सामने। एसपी और एएसपी ने मोर्चा संभाला। इस मोर्चा संभालने में हालत खराब हुई जरूर होगी। आइए एक और इसमें जरा दिखाता हूं क्या क्या हुआ है वहां पर, इससे आप समझ जाएंगे। पहले तो इधर बयान सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिखा था
और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, फर्जी मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला 4-5 गुंडों को समिति का मेंबर बना दिया है। मीटिंग में लोगों को टारगेट और बेइज्जत करते हैं, सभी को परेशान कर मुकदमे लिखवाते हैं और जबरदस्ती फैक्ट्री वालों को टारगेट और वसूली करते हैं। ये देखिए खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। फिर सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय सबसे ज्यादा लड़ाई बिहार के फौरन बाद एक बड़ा घटनाक्रम घटने जा रहा है बीजेपी के अंदर और ये उसकी तस्दीक है। ये लोग जानते हैं किधर रहना है किधर नहीं रहना है। दिनेश प्रताप सिंह ब्रेन एमरेज, अचानक से बेटे का बयान, बाबा वाला, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का उन्हें देखने तक ना जाना और जब दिनेश प्रताप सिंह बाहर आते हैं अस्पताल से तो उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करते, उनको धन्यवाद नहीं देते, सिर्फ ब्रजेश पाठक को देते हैं। वो शिकायत भी भूपेंद्र चौधरी से करते हैं। भूपेंद्र चौधरी जो नजूल भूमि वाला विधेयक योगी आदित्यनाथ की तरफ से लाया जाता है उसे विधान परिषद में अटका देते हैं। कोई नहीं कर रहा कुछ, ये आपस में ही लड़े भिड़े बैठे सारे के सारे, कोई जरूरत नहीं किसी की। केशव प्रसाद मौर्य, संगठन बड़ा या सरकार, इसमें विवाद से शुरू होता है और कहां तक पहुंचा इस सबने देखा। आज भी आप जाकर देख लीजिए, जाइए, मैं चुनौती देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर हैंडल या कोई सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, आपको मोदी और शाह नजर आएंगे। बस बिहार में दिया गया एक बयान योगी आदित्यनाथ का दिखा दें, चला के दिखा दें, बताइए, नहीं चलाते। ये तमाम चीजें हैं, मसला ये नहीं है। आगे जरा इधर से भी दूसरे वाले क्या कहना भैया, उनको भी सुनना जरूरी है। आरक्षण का तरीका है जो गाइडलाइन और 4 वर्ग मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं है, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं है। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ। तो कानपुर अकबरपुर के सांसद देवेंद्र भोले ने लंबी चुप्पी तोड़ दी। बोले अनिल शुक्ला ना भारत सरकार को मानते ना प्रदेश सरकार को, मुझे सांसद नहीं मानते तो ये जनता का अपमान है। समिति की बैठक स्थगित हुई है, हर जगह धरने पर बैठ जाते हैं। अब ये धरने वाले हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। अब ये किसके आशीर्वाद तल्ले ये अनिल जो प्रतिभा शुक्ला के पति हैं, ये इस मीटिंग में भी जाते हैं, किस लिहाज से ऐसी मीटिंगों का हिस्सा बनते हैं, इस मीटिंग के साथ साथ ये सब करते हैं, ये भी एक सवाल है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को बीजेपी में को लेकर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ताजा एक और वीडियो है इससे जुड़ा हुआ, देखिए हालत क्या है। तो ये हालत हो गई है। यूपी कानपुर देहात में आज भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले की अध्यक्षता में चल रही दिशा की बैठक में हंगामा हुआ। सांसद भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी, जिनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला मंत्री हैं, के बीच कहासुनी हो गई। तो उन्होंने एक दूसरे पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। बोले वारसी जी को इलाज की जरूरत है। इस पर हंगामा ज्यादा बढ़ा और नौबत हाथापाई तक आ गई। पुलिस ने बीच में आकर मारपीट की स्थिति बचाई। हंगामे के बीच जिलाधिकारी ने बैठक को स्थगित कर दिया। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, पहले तो इधर ही ध्यान दे लेना, दूसरों को ज्ञान देने से क्या होता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।